एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी और जर्जर हवेली थी। गांव के लोग उस हवेली के पास से गुजरने में भी कतराते थे। कहा जाता था कि वहां की दीवारों में आज भी पुरानी चीखें दफन हैं। राहुल, जो शहर से छुट्टियों में अपने दादाजी के पास आया था, इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। एक शाम, अपने दोस्तों को अपनी बहादुरी दिखाने के लिए राहुल ने तय किया कि वह उस हवेली की कोठरी में रात बिताएगा। रात का सन्नाटा। रात के ठीक 12 बजे राहुल हवेली के मुख्य दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, एक अजीब सी चरमराहट की आवाज गूंजी। हवा में एक पुरानी नमी और सड़न की बू थी। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और सीधे उस पुरानी कोठरी की ओर बढ़ा, जिसके बारे में सब बात करते थे। कोठरी का दरवाजा आधा खुला था। राहुल अंदर गया और फर्श पर बैठ गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। राहुल को अपनी ही सांसें सफेद धुएं की तरह दिखने लगीं। अनजान पदचाप। तभी उसे छत पर किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी जंजीरें खींचते हुए चल रहा हो। राहुल ने टॉर्च ऊपर की, लेकिन वहां सिवाय मकड़ी के जालों के और कुछ नहीं था। वो डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। अचानक उसे अपने कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए? आमना सामना। अंधेरे में राहुल को दो सुर्ख लाल आंखें कोने में चमकती हुई दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ रही थी। उसके पैरों की आवाज नहीं थी, वह हवा में तैरती हुई आ रही थी। राहुल ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और उसकी लाइट जलाई। रोशनी पड़ते ही उसने देखा कि एक भयानक कटा हुआ चेहरा उसके ठीक सामने था। उस साए के लंबे काले नाखून राहुल के गले की ओर बढ़ रहे थे। राहुल की आवाज गले में ही अटक गई। अंत या शुरुआत? अगली सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे, तो कोठरी का दरवाजा खुला था। राहुल वहां नहीं था। कमरे के फर्श पर सिवाय उसकी टॉर्च और फोन के कुछ नहीं बचा था। फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन जब उसे चालू किया गया तो उसमें आखिरी रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो था। उस वीडियो में सिर्फ गहरा अंधेरा था और अंत में राहुल की चीख के साथ एक डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी, जो कह रही थी, अब तुम यहीं रहोगे।